वो जाहिल इंसान, ये वैक्सीन हम लोगों के फायदे के लिए बनी है। तू लगवाता क्यों नहीं? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? नहीं साहब, मैंने लोगों के मुंह सुना है कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद लोग मर जाते हैं। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? यही तो कसूर है तुम अनपढ़ लोगों का। तुम पढ़ लिए होते तो तुम्हें पता होता कि वैक्सीन क्या है। इतनी महंगी वैक्सीन सरकार आपको मुफ्त में लगवा रही है, तुझे लगवानी तो पड़ेगी वैक्सीन। नहीं साहब, मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। घर में मैं ही तो अकेला कमाने वाला हूँ। मुझ पर रहम खाओ साहब, मुझ पर रहम करो। रहम खाओ? निकल, मुझे नहीं है तेरे जैसे ड्राइवर की जरूरत। जब तक वैक्सीन ना लगवाई उससे पहले मेरे घर के आसपास भी न फटक। तेरी वजह से अपने और अपने फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। चल जा, तेरी वजह से मैं खतरे में रहने नहीं चाहता। साहब ऐसा ना करो साहब। तुझसे कहा है एक दफे, चल जा यहाँ से दबाओ। अमर सिंह, सब ठीक ठाक तो है ना? और ये तेरे बाजू को क्या हुआ है? आकाश भाई कुछ नहीं, ये वैक्सीन लगवा के आ रहा हूँ, सब ठीक है। क्या वैक्सीन लगवा कर आ रहा है? क्या तेरे लोगों के मुंह नहीं सुना? वैक्सीन लगवाने के 2 साल बाद इंसान मर जाता है। तेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? आकाश भाई लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। और ये जनता वैक्सीन लगवा रही है, बेवकूफ़ थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ आप भी वैक्सीन लगवा लो। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं लगवा रही है वैक्सीन, तुम ही लगवाओ। मुझे तो अपनी जिंदगी से प्यार है। क्या इंसान। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने वैक्सीन की दूसरी डोज टाइम पर लगवा दी। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ही नहीं अपनी फैमिली की भी डोज टाइम पे लगवा रखी है। बहुत बढ़िया करा। हमें तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, वो ठीक तो है या नहीं? ठीक है या नहीं मुझे उसका बिल्कुल पता नहीं। उसने वैक्सीन ना लगवाई अभी तक। मैं उससे इतना कहता रहा, उसने बिल्कुल नहीं वैक्सीन। मैंने उसे इस वजह से ही काम से निकाल दिया। ओहो, तुमने उसे काम से ही निकाल दिया? ये तो तुमने बहुत गलत किया। अगर इस बात को हम नहीं समझाएंगे तो फिर कौन समझाएगा? बल्कि आप ऐसा कीजिएगा, उनका नंबर दीजिएगा, वो उनसे आप खुद ही बात कर लीजिए। ये डॉक्टर साहब, मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। और चलिए ठीक है, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, आप खुद ही समझा दीजिए। ठीक है। मेरे भाई, ये क्या हो गया तुझे? भाई मेरे पास मत आओ, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोरोना हो गया। भाई मेरे पास मत आओ, कभी आपको भी मुझसे कोरोना हो जाए। भाई मुझे कोरोना हो रहा है, भाई मेरे पास मत आओ। हे मेरे मालिक, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? भैया मुझे बचा ले, कहीं मेरी जान न चली जाए। वैक्सीन लगवा दो भैया जल्दी से भैया, कहीं मेरी जान न निकल जाए। अच्छा मैं अभी कोशिश करता हूँ, अभी जाता हूँ वैक्सीन के लिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें, जो वैक्सीन मुफ्त मिल रही थी वो महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। ज़राए के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वाद बढ़ने के बायस कोरोना वैक्सीन की किल्लत महसूस होने लगी। जनूबी एशिया समेत पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई। वैक्सीन अब मुफ्त नहीं बल्कि महंगे दाम अदा करने पर ही लगेगी। मालिक तेरा शुक्र है, मुझे इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर मैंने वक्त पे वैक्सीन नहीं लगवाई होती तो आज मुझे पैसों की लगवानी पड़ती। वैक्सीन लगवाने के लिए पैसे दे दे। अगर वैक्सीन नहीं लगी तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं गरीब बंदा हूँ। क्या गरीब बंदा था तभी तो मैंने तुझसे कहा था वैक्सीन लगवा ले, और जब तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। ऐसा ना करे साहब, मुझे बस आपका ही सहारा है। इतनी महंगी वैक्सीन मैं कहाँ से लगवाऊंगा अपने भाई के लिए? दे दे साहब मुझे पैसे। चाहे तेरी मर्जी, तू जाने तेरा भाई जाने, मेरे पास पैसे उसे नहीं है।
भैया आपको फोन बज रहा। विशाल तू ठीक तो है ना? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है, ख्वाब था। हेलो आकाश, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह बात कर रहा हूँ। आपका नंबर रविंदर सिंह ने दिया था और वो बोल रहे थे कि आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, ऐसी क्या वजह है? डॉक्टर साहब, मैं कुछ गलत फहमियों का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से मैं घबरा गया। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए तो बैठे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आज शाम को ही वैक्सीन लगवा लूँगा। वेरी गुड। मैं भी कितना पागल हूँ, लोगों की फिजूल बातों में आकर वैक्सीन से डरता रहा, बल्कि ये तो हमारे फ़ायदे के लिए है। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे जल्दी अकल आ गई। अब अपने घर वालों के वैक्सीन जल्दी ही लगवाऊंगा।